हेलो पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है पाइसिस। 7 से लेके 30 ऑफ फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे पाइसिस कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और क्या हिडन पोजीशन में आपको जानने की ज़रूरत है जो आपको पता नहीं है, और एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, एंड साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी पाइसिस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना मून साइन, राइजिंग साइन एंड विनर साइन ऑल्सो। मे बी आपको वहाँ पर आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैसेज मिले। ओके, या लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग पाइसिस। ओके पाइसिस, पाइसिस के लिए मुझे मैसेज दीजिए प्लीज़। फर्स्ट द मैसेज फॉर पाइसिस, what's the message for Pisces? Okay, there's 3 cards guys, I can't take it. Okay, what's the message for Pisces? Thank you. Pisces, this is the card of guys a spirit. Okay, मे भी शायद हो सकता है Pisces आपकी सिचुएशन सिनारियो ऐसी चल रही है कि जस्ट कहीं ना कहीं बहुत ही अनहेल्दी सिचुएशन चल रही है। ओके, और आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए पीस ढूंढना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, पीस ऑफ कुछ भी। ओके, जस्ट राइजिंग अप होना चाहते हो अपनी लाइफ में। ये एंग्जाइटी हो सकती है, लव लाइफ में हो, सोशल नेटवर्किंग में हो, जॉब एरिया में हो, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके हो, घर के मामलों को लेके हो। बट गाइस ओके, आप पीस ढूंढते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, अपने स्टेबिलिटी ढूंढते दिख रहे हो, बट यूनिवर्स आपके साथ में है गाइस। यूनिवर्स आपको पीस दे रही है हर सिचुएशन में, सो डोंट वरी। ओके गाइस, डोंट वरी, आप राइजिंग अप हो रहे हो अपनी सिचुएशन से, यूनिवर्स आपको शांति दे रहे हैं। तो गाइस ग्रैब कीजिएगा। ओके, एंड डोंट वरी, यूज योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपको पीस दे रहे, मे भी शायद आइडियाज़ दे के, दिस इज़ द 7th चक्र ऑल्सो, आइडियाज़ दे के, आपके साइन दे के, सिम्बलिज्म दे के, आपकी सिचुएशन को लेके कुछ ना कुछ सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेज दे रही है। तो ध्यान दीजिएगा अपने मैसेजेस पे। ओके पाइसिस, या दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि द टेम्पट्रेस, मे भी कुछ लोग हो सकता है कि यू नो टेम्प्ट कर रहे हो अपनी सिचुएशन को लेके, यू नो बोलते हैं ना कि लालच कर रहे हो कि नहीं मुझे इतना चाहिए, इतना वो चाहिए बोल के, यू नो सी, तो इसमें भी शायद जेलसी फील कर रहे हो। ओके, तो बैलेंस करिएगा गाइस, सिडक्शन, डिसीट, अ ब्रोकन प्रॉमिस। ओके, देखिएगा कोई ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में जो आपके यू नो दिस इज़ द कार्ड ऑफ डार्कनेस। ओके, यूनिवर्स आपके साथ में पीस देने के लिए, बट आपके सिनारियो में मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे पर्सन है जो यू नो आपको धोखा देने वाले हो या फिर दे रहे हो। ओके, जो कि नॉट अ गुड पर्सन। ओके, वो आपको टेम्प्ट कर, सिडक्ट कर रहे हैं कि नहीं आप ये ले लीजिए तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा बोल के। तो थोड़ा जो भी ये पर्सन है गाइस, उससे दूर रहिएगा, और जो भी लालच है उससे भी दूर रहिएगा। ओके, ताकि आपकी यू नो हम जितना मेहनत करते हैं उतना हमको मिल जाए वो बेटर है। ओके, हम जितना मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा मिले तो हम, वो लालच हो गया तो वो एक ना एक दिन हमको उसका दुगना चुकाना पड़े। तो गाइस डोंट टेम्प्टेड। ओके, बैलेंस करके चलिए अपनी लाइफ को। एंड देयर इज़ द पर्सन ऑल्सो जो आपको धोखा दे रहा है, तो देखिएगा जरूर के जो आपको धोखा दे सकता है, धोखा दे रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर पीस ढूंढते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर पाइसिस। पाइसिस के लिए और क्या है बताइए प्लीज़। पाइसिस के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं। किसी किसी के लिए बोलना चाहूँगी पाइसिस, कोई पर्सन है जो आपके पीछे ना प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो वॉच आउट। ओके, मैं से भी अपराइट लूँगी। ओके, क्योंकि ये अपराइट आया है।
वॉच आउट गाइज एंड सी द एनर्जी, ओके, द एनर्जी एंड लेटिंग गो। और जो भी आपके ये पर्सन है जो आपके लिए सही नहीं है, जो नेगेटिव पैटर्न है, जो नेगेटिव सिनारियो हो, जो आपको बहुत ज़्यादा टेम्पटेड कर रहा है, उसको लेट गो कीजिए गाइस, लेट गो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में फ्रेश एनर्जी आए और आपके लिए डोर ओपनिंग हो, ओके। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो आपके सर्कमस्टांसेस में जो आपके लिए अच्छे नहीं, वो एनर्जी आपकी ड्रेन कर रहे हैं। तो उसको लेट गो कीजिए, पर्सन को, सिनारियो को, सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को, ताकि आपके लाइफ में न्यू एनर्जी आए, पीस आए, शांतिपूर्वक आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ, ओके। मैसेज स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसेस? पाइसेस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो बताइए प्लीज़। What's the message for Pisces? Spirit, give me one card for Pisces. या सी फॉरगिवनेस, लेट गो कीजिए गाइस। जो भी ये पर्सन है जिसने भी आपको धोखा दिया है, ब्रोकन, जो भी जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, ओके, सी फॉरगिवनेस। यूनिवर्स भी आपको यही बोलना चाहते हैं, एंड ग्रीन है, ओके। स्पिरिट मैसेजेस, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, माफ़ कीजिए जो जिसने भी आपको धोखा दिया है, चीट किया है, या फिर यूज़ करके चले गए हैं, या फिर कोई भी हो सकता है, लव में हो सकता है, फैमिली वाइज हो सकते हैं, ओके, या फिर फ्रेंड सर्कल वाइज हो सकते हैं। माफ़ कीजिए ताकि आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ पाओ और न्यू वे से आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर पाओ, ओके। हो 10वें अपना यहाँ पर पीस ढूंढते हुए दिख रहे हो गाइस। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली ने डिस्टर्बेंस दिया हो, फ्रेंड सर्कल ने हो सकता है, लव वाइज में हो सकता है। लेट गो कीजिए, माफ़ कीजिए, लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए गाइस, ओके। वैसे टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं पाइसेस? फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फॉर पाइसेस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फॉर पाइसेस। सी अनक्लियर हो अपने सिचुएशन के प्रति, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस पाइसेस, मे बी क्लैरिटी नहीं है आपकी सिचुएशन के प्रति, जो भी आप सिचुएशन में डील कर रहे हो, ओके। ये लव लाइफ, रिलेशनशिप वाइफ, फाइनेंसेस, करियर, कुछ भी हो सकता है। कॉन्फिडेंट नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए अनक्लियर हो। खुशियाँ आती आती आपके पास में रुक रही हैं बिकॉज ऑफ द अनक्लियर होने के कारण, बिकॉज ऑफ द अनक्लैरिटी होने के कारण, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाई द सन कार्ड इज रिवर्स इज देयर, व्हाई सन कार्ड रिवर्स इज देयर, व्हाई सन कार्ड इज रिवर्स इज देयर। Why Sun card is reversed for Pisces? Why? Because of the मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ना ग्रोथ चाहते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, जस्ट लाइक दिस, ओके, जस्ट ऐसे आए थे। ग्रोथ चाहते हो, कंप्लीशन चाहते हो, एंड ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, बट कहीं ना कहीं अनक्लियर हो अपने इस ग्रोथ के प्रति, बिकॉज ऑफ द पीस नहीं है, बिकॉज आपने मे बी शायद अपने डार्कनेस को, अपने अनहेल्दी पर्सन को अभी तक लेट गो नहीं किया। दैट्स वाई देर इज़ नॉट ग्रोथ, देर इज़ नॉट क्लैरिटी, देर इज़ नॉट अबंडेंस, खुशियाँ नहीं आ रही हैं, ओके। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में Pisces, middle part of the week for Pisces, middle part of the week for Pisces. Middle part of the week for Pisces. सी बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं, पता है पाइसेस। सन का कार्ड है एंड द 10 ऑफ कप का कार्ड है, ओके, इस रिवर्स से। मे बी आप चाहते हो कि फैमिली के साथ में खुश होना या फिर इमोशनल तौर पे सेटिस्फैक्शन होना, ओके, बट मे बी शायद हो सकता है कि जो भी ये इमोशनली थोड़े से डगमगा रहे हो कि फैमिली के साथ में खुश हो बट नहीं हो, ओके, बिकॉज ऑफ द रिवर्स बैक टू 9 ऑफ कप। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट आप अपने बारे में सोचो, पहले फैमिली के बारे में बाद में सोच के पहले अपने बारे में सोचो, ओके। तो इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो तो फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए ताकि आप खुश हो पाओ। अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो भी थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज जब तक आप अपनी अनहेल्दी सिनारियो को लेट गो नहीं करते तब तक आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, ओके। लेट्स सी व्हाई 10 ऑफ कप इज देयर।
Why Ten of Cup is there for Pisces? Why Ten of Cup is there for Pisces? Yeah, because see, so much stuckness, and this is the Eight of Swords is reverse. Okay, अपराइट स्टकनेस, दैट्स वे आप अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो, फर्स्ट अपने बारे में सोच रहे हो, देन फैमिली के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि इस एट ऑफ सोर्स गोज बैक टू सेवन ऑफ सोर्स. ओके, सेवन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस धोखा. ओके, डिस्ट्रैप्शन, पीठ पीछे कोई यूज़ करके चले जाना, आपके आइडियाज़ को चुरा लेना, गॉसिपिंग करना. ओके, आपको बिट्रेल देना, धोखा देना. ओके, दैट्स वाई यू स्टक. इसीलिए आप ना अभी मे भी शायद किसी फैमिली ने ये सब कुछ किया हो, किसी फ्रेंड सर्कल ने, किसी लवर ने, जो भी हो. ओके, बट इसीलिए आप ना यहाँ पर अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो, फर्स्ट अपने बारे में सोच रहे हो, सेल्फ लव के बारे में सोच रहे हो, मिडल पार्ट ऑफ द वीक. वाई व्हाट क्या है पार्ट एंड पार्ट ऑफ द वीक? एंड पार्ट ऑफ द वीक फॉर Pisces. इसको कैसे उठाओ? ओके, इस मझधार में. ओके, किंग ऑफ कप का कार्ड है. दिस इज योर एनर्जी. ओके, मझधार में है, एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्यूरियस. ओके, ओके, जस्ट लाइक दिस, आप कहीं ना इमोशनल तौर पे बैलेंस भी हो और नहीं भी हो एंड ऑफ द वीक. ओके, बिकॉज आप यहाँ पर बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रही हो, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आपके ड्रीम है, डिज़ायर है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो. ओके, इमोशनल तौर, बट ये कार्ड ऐसे आए तो मे बी शायद करने की कोशिश कर रहे हो. नॉट अ नेगेटिव एनर्जी, यू आर ट्राइंग. ओके, आप कोशिश कर रहे हो, आपके जो भी ड्रीम है, डिजायर है, पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति, सोशल नेटवर्किंग के प्रति कोशिश कर रहे हो कि वो फुलफिलमेंट हो. ओके, वाई किंग ऑफ कप एंड स्टार इज देयर? Why King of Cup and Star is there for Pisces? Why? Why? Okay, thank you. सी यहाँ पर एट ऑफ सोर्स है. ओके, यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्स. मे भी कहीं ना कहीं पैसे, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आज कहीं किसी ने ना आप लोगों को धोखा दिया है, बिटेल के, कोई भी हो सकता है रिलेशन में. ओके, तो इसीलिए आपने यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करो, ट्राई कर रहे हो कि अपनी लाइफ को बैलेंस करो और लाइफ में मूव ऑन हो, जो भी आपके ड्रीम है, विश फुलफिलमेंट है. आई स्ट्रांगली फीलिंग, बिकॉज यहाँ पर पहले ही बोला हुआ है. ओके, देयर इज़ द बिट्रेल, पर देखिएगा. ओके, let's find out what's the hidden position for Pisces. Juggling. Okay, two situation, two scenario, two person. You're juggling, guys. Okay, मे भी शायद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है, ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, उसमें जगलिंग हो, बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हो, एंड साथ ही साथ अपने स्टेबिलिटी को पकड़ के भी रखियो. अच्छी बात है, अपने स्टेबिलिटी को, फाउंडेशन को पकड़ के रखना, बट नेगेटिव पैटर्न को पकड़ के मत बैठेगा. ओके, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन गाइस. जगलिंग है अपने स्टेबिलिटी के लिए, मनी वाइज स्टेबिलिटी के लिए. आप ही के हाथों में है कि आप कैसे इसको अनलॉक करोगे. ओके, बैलेंस करोगे या फिर स्टेबिलिटी की तरफ एक्शन लोगे, वो आपके हाथ में है. Pisces. Let's see why Two of Pentacle and Four of Pentacle is there. आपके हाथ में है, आप टू ऑफ पेंटिकल की तरफ रहना चाहते हो या फिर फोर ऑफ पेंटिकल डबल करना चाहते हो उसको. ओके, बिकॉज यू आर वेकअप. ओके, में भी शायद हो सकता है यहाँ पर जगलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों ने फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं लिया है. आपने सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति फाइनल डिसीजन लीजिए, वेकअप होइए, ताकि ये जगलिंग से आपको छुटकारा मिले और आप अपने स्टेबिलिटी को अनलॉक करो. ओके, वेकअप होइए गाइस. दिस इज़ द कर्मा कार्ड ऑल्सो. वेकअप होइए, राइज अप होइए, ताकि आप इस जगलिंग से छुटकारा पाओ और अपने स्टेबिलिटी को अनलॉक करो. ओके, दिस इज़ योर हिडन पोजिशन Pisces. व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces? अच्छा है आउटकम. ओके, सी लेटिंग गो हेयर. ओके, एनर्जी लेटिंग गो हेयर, एंड आउटकम इज़ एट ऑफ कप का कार्ड है गाइस. दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आपकी अनहेल्दी रिलेशनशिप है, टॉक्सिसिटी है, डार्कनेस है. ओके, उसको आप लाइफ में पीछे छोड़ के
मूव ऑन हो रहे हो, न्यू लाइफ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी हैप्पीनेस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हो, अपने अबंडेंस की तरफ जा रहे हो। ओके, आउटकम बहुत अच्छा है। 8 ऑफ कप, व्हाई 8 ऑफ कप इज देयर? Why 8 of cup is there for Pisces? या बिकॉज मे बी शायद आप फाइंड आउट कर रहे हो कि कैसे मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना। ओके, वर्गो का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, अकेले में रह के फाइंड आउट कर रहे हो कि मुझे इस सिचुएशन से लेट गो करना और अपनी खुशी के बारे में सोचना। ओके, कहीं ना आप फाइंड आउट कर रहे हो। मे बी शायद डे टू डे लाइफ में आप बहुत ज़्यादा थक जा रहे हो काम करके या फिर सिचुएशन से डील करके, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो। इसीलिए आप सबको पीछे छोड़कर नहीं चाहिए मुझे ये सारी टॉक्सिसिटी बोल के आगे बढ़ रहे हो। ओके, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा गाइस, बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि दिस इज़ द वर्गो रूल बाय 6th हाउस। 6th हाउस इज़ ऑल अबाउट डे टू डे लाइफ। ओके, तो क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। ओके, What's the guidance for Pisces? What's the guidance for Pisces? गाइस, मैंने यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड बोली हुई हैं, अपने सिचुएशन से रख के मैच कीजिएगा। ओके, दिस इज़ द अननोन कार्ड। ओके, मिस्टीरियस का कार्ड है गाइस। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन। ओके, ट्रस्ट द डिवाइन, यूज योर इंट्यूशन। ओके, एंड यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज द अननोन। ओके, अननोन है जो आपको पता नहीं है। यूनिवर्स जो भी करता है आपके अच्छे के लिए करता है। दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड। एंड क्लैरिटी रखिए, डोंट फ्रस्ट्रेट, क्लैरिटी रखिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाए। जो भी आपकी अनक्लियर थॉट है या फिर नेगेटिव पैटर्न है उसको क्लियर रहिए। एंड देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग। बट जो भी न्यू बिगिनिंग है ना वो मिस्टीरियस है, अननोन है। ट्रस्ट कीजिएगा, बस क्लियर होइएगा, ट्रस्ट कीजिएगा। एंड देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। ओके, न्यू बिगिनिंग अबाउट कहीं किसी भी लेवल में, किसी भी क्षेत्र में। ओके पाइसेस, आज का क्वेश्चन, पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसेस रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके, Pisces. Okay, pile number 1 Pisces, pile number 2, pile number 3, pile number 4, pile number 5। यहाँ पर मैंने 5 पाइल्स रखी हूँ Pisces। चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। गाइस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, जो भी आपके लाइफ में पर्सन है, अंधेरा है, डार्कनेस है, अनहेल्दी सिचुएशन है, एंग्जाइटी है, सारी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी। आप राइजिंग अप हो जाओगे। ओके, सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी आपने सवाल पूछे हैं ना गाइस, उसके हिसाब से सिचुएशन सब कुछ सही हो जाएगा। सो डोंट वरी। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, दिस इज़ द टाइम पीरियड, कुछ ही हफ्तों में आप शांतिपूर्वक अपनी लाइफ जी लोगे, या फिर हो सकता है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। कुछ ही हफ्तों में आपने जो भी सवाल पूछा है ना, स्टेबिलिटी मिल जाएगी कुछ ही हफ्तों में। ओके, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है। यस का कार्ड है गाइस। यस मीन्स यस। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है उसके लिए यस है, तो ग्रीन लाइट है गाइस। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, पाइल नंबर 4 और ट्रस्ट कीजिए अपने आप पे, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे, अपने डिसीजन पे, डोंट डाउट। ओके, अगर 1% का भी डाउट आता है तो आपके सवाल को रिजेक्ट कर दीजिएगा, मत एक्शन लीजिएगा। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है। लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस। पाइल नंबर 5, देखिए आपने जो भी सवाल पूछा है, ओके, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है। अगर 1% का भी डाउट होता है और कहीं 1% भी आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो डोंट गो, इस हफ्ते छोड़ दीजिएगा। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, पाइल नंबर 5
या पाइसिस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसिस, लव एंड लाइट, टेक केयर।